हमारा रन डाउन तो ये कह रहा है कि अमेरिका यमन के बाद ईरान पर भी हमला करेगा, मगर इससे पहले हम एक और बात करते हैं। ईरान पर तो हमले का भी फैसला नहीं हुआ, मगर जनाब ट्रंप एंड को और कंपनी ने अमेरिका पर हमला कर दिया है। और आपको कुछ खबरें हम बताते चलें कि जो लेटेस्ट पोल्स आए हैं और सर्वेज आए हैं, मौसूफ 50-55 दिनों में ही अब जो अप्रूवल रेटिंग है बाज़ हवालों से उनकी पिछले जो सदर थे जो बाइडन साहब, जो कि ख़ास से अनपॉपुलर थे और ख़ास से ही अनइम्प्रेसिव भी थे, उनसे भी नीचे चली गई है। और इस हवाले से आपसे हम ये भी बात करेंगे कि इनकी इन इक़दामात से जो यूरोप में खलबली मची हुई है और रात को पुतिन और रूस का खौफ इन्हें सोने नहीं देता, हत्ता कि जर्मनी जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है लेकिन उसके पास बॉम्ब्स नहीं हैं। बम जो है सिर्फ दो मुल्कों के पास है एटम बम, एक फ्रांस है और दूसरा बरतानिया है। फ्रांस के पास एटमी आबदोज भी है लेकिन मेरे ख्याल में मगर टोटल जो बॉम्ब्स हैं वो तकरीबन 500 के करीब हैं, जो कि इन दोनों मुल्कों के पास है। एटॉमिक वॉर हेड्स की हम बात कर रहे हैं। अब जो परेशान है, जो सो नहीं पाते, जो इनकी रूलिंग क्लासेस हैं जो जर्मनी की, वो फौरी तौर पर अम्ब्रेला मांग रही हैं। पोलैंड हम जानते हैं कि कोल्ड वार में एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क था और उसकी वो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक में था, जो बाद में इधर आ गया और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। उन्होंने फौरी तौर पर मियाँ साहब तगोदो शुरू कर दी है एटम बॉम्ब बनाने के लिए। तो एक ये बात, दूसरी बात ये कि एक जो रिसेशन है वो अब पूरी दुनिया के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। मगर यहाँ मैं एक गलतफहमी दूर कर दूँ, फिर मैं बॉल आपकी तरफ फेंकता हूँ। ये भी ज़रा हमें समझ लेना चाहिए, इट्स नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक। इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब बिल्कुल जो इनकी अहलियत है, जिस तरीके से अमेरिका के प्रेस का एक बड़ा हिस्सा लिखता है, वो खासी क्वेश्चनेबल है। किबला ट्रंप साहब की जिस मकाम में आओ वहाँ पर वो बैठे हैं, या एलन मस्क जो हरकतें करते फिरते हैं वो अपनी जगह, मगर ये लोग नुमाइंदे हैं उस निज़ाम के जो खुद डूब रहा है। ये बात कोई नहीं करता क्योंकि एक्स लेफ्ट तो पहले ही आपको पता है एनजीओ खोल के बैठ गया है, तो वो तो नहीं बताएंगे आपको। तो हम आपको ये बताते हैं कि बेसिकली इट्स अ सिस्टेमिक फेलियर। ये सिस्टम जो है वो पहले इन्होंने इसकी ज़िंदगी दी, कैसे क्रेडिट एक्सपेंशन करके मसनूई तौर पर मंडी को खोला, फिर इन्होंने दुनिया के हमारी मैशतों को बर्बाद कर दिया, हमारी लोकल जो मंडी है और जो हमारी इंडस्ट्री है उसका बेड़ा गर्क किया, टैरिफ नीचे करवाए, पहले शौकत अजीज़ से, उससे पहले मुइन कुरैशी से, फिर हफीज़ शेख से। ये सारे वारदाती है, यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ आए, और आज हमारी मैशत जहाँ खड़ी है आपके सामने है। मगर अब चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। अब ये सिलसिला वापस जा रहा है मियाँ साहब, और यूरोप के दरवाजे पर ना सिर्फ जंग, वार मेनिया और यानी जंगी जुनून और हथियारों की दौड़ और रिसेशन, तीनों दस्तक दे रहे हैं। आपका इस पर टेक हो जाए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब, असल में काजी साहब, इसके बाद मैं बात करता हूँ। इसके बाद मैं आपसे एक रहनुमाई भी चाहूँगा, जो अमेरिका पूरे मशरक़ वस्ता में जो कुछ कर रहा है। असल में सर, यूरोप जो है, यूरोप का अपने वो एक शेर था ना कि यूरोप की तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी। असल में यूरोप जो पहले था वो अब नहीं है, और यूरोप को अब अपनी सलामती के लाले पड़े हुए हैं, और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो अपना हिफाजत चाहते हैं। पहले तो अमेरिका उनकी हिफाजत करता था, अब उनकी हिफाजत कौन करेगा? आपने देखा कि जर्मनी को पुतिन ने कहा कि हम उस पर हमला क्यों करेंगे, जर्मनी तो अपनी मौत आप मर रहा है, वहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर जो है मईशत का निज़ाम धर्म भरम है, स्कूल तालीम का निज़ाम जो है वो भी धर्म भरम है, तो हम उस पर हमला क्यों करेंगे, हम उसको अपने गोद क्यों लेंगे, हम वहाँ पर जो है उनका कर्जा क्यों उतारेंगे। ये हालत जो है वो यूरोप की हो गई है। जिस यूरोप को बड़ा तहजीब याफ्ता और बड़ा तरक्की याफ्ता कहा जाता था, अब उसकी कलई खुलना शुरू हो गई है। दूसरी जानब जो अमेरिका है काजी साहब, वहाँ पर ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं वो खुद अमेरिका के अंदर जो है वो एक बगावत सा माहौल जो है वो पैदा किए हुए हैं। इसमें यहाँ तक वहाँ पर पॉलिसियों में कहा जा रहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है, और वहाँ पर ट्रंप साहब जो हैं वो मीडिया के इदारों को बंद कर रहे हैं, जजों को निकाल रहे हैं, मुलाजमीन को निकाल रहे हैं। वहाँ पर जो जितनी महंगाई शुरू हो चुकी है, वहाँ पर जितनी बेचैनी शुरू हो चुकी है, जो ट्रंप के इर्द गिर्द बिलियनियर थे वो भी अब जो है वो सोचना शुरू हो गए हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी अपनी दौलत जो है वो इतनी कम हो गई है कि वो अपना खतरा महसूस होने लगा है। एक दिलचस्प बात और है, माशाल्लाह देखें ना, हम ही आइन से जितनी हमारी मोहब्बत और जितनी इज़्ज़त हमने आइन की है कुछ हालिया बरसों में और कुछ माजी में, अब हमें बिल्कुल इसमें शर्मिंदगी नहीं होती। चूँकि आप कल देखें क्या हुआ,
फेडरल जज ने उसका फैसला रोका कि वेनेजुएला के जो कुछ सिटीजन्स हैं या कुछ जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स बैठ उनको वापस मत भेजो। 14 दिन का उसने रिमांड यानी स्टे दिया था और उसके बाद कहा था कि इनका केस सुनेंगे। उन्होंने कहा जी तुसी सुन ही नहीं सकते, तुसी कौन होंदे हो। हम बिला वजह शर्मिंदा हो रहे थे कि भाई यहाँ पे उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं और नहीं कराए तो हम जो है उछल छुल के हाय क्या हो गया, मेरा आइन किधर गया और पकड़ो क्या हो। तो कोई ऐसी बात नहीं माशाल्लाह। इसकी पहले भी यही हैसियत थी रूलिंग क्लासेस के लिए। ये अब यही आइन यही डॉक्यूमेंट्स ये हम पे हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब ये डॉक्यूमेंट्स इनके रास्ते में आते हैं तो उनको उठा के इधर फेंक देते हैं। मैं ज़ियाउल हक को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था आइन के बारे में, मैं नहीं कहता मेरे लिए मुकद्दस है, ये चीथड़ा रैग का लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने। सो नाउ दिस इज हैपनिंग राइट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू एवरी स्मॉल कंट्री। लेकिन काजी साहब जो ट्रंप के जितने भी इकदाम हैं वो कनाडा ने भी जो है वो रिजेक्ट कर दिए, यूरोप ने भी रिजेक्ट कर दिए, तकरीबन रूस ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो कनाडा की बात का अमेरिका की बात कौन मान रहा है? ट्रंप की कोई भी नहीं मान रहा। तो आगे आप मुस्तकबिल का नक्शा क्या देख रहे हैं? अच्छा, अब ये है कि ये जो मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ बड़ी दिलचस्प। अभी कल की बात है कि जब गजा में एक बर्बरियत का बाजार गर्म था तो मुसलमान मुल्कों में क्वाइट जस्टिफिएबली हमने अच्छा किया और हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा यानी 7-8 साल की, तो कोई मैकडोनल्ड गया तो उनका ये नहीं खाना हमने, मैकडोनल्ड नहीं खाना हमने, इस तरह दर्द था। मगर आज क्या हो रहा है मियाँ साहब, देखें हिस्ट्री किस तरह इतनी जल्दी रिपीट करनी शुरू हो गई। पूरे यूरोप में, कनाडा में लोगों ने जो अशियाए सर्फ हैं, जो कंज्यूमर्स गुड्स हैं, छोटी मोटी ड्रिंक्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, उस पर उन्होंने उनको खरीदना बंद कर दिया है। ये अमेरिका के खिलाफ एक तो ये सिलसिला है। और उसके अलावा जो उसकी डिफेंस की इंडस्ट्री है, जो जिसको बड़ा ये टाउट करते हैं, हालांकि ये बड़ा महंगा है और सुना है इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। ये जो इनका क्या है F-35 जो जिसको पहले इंडिया के गले में डालना चाहते हैं और उस पर एहसान करके मोदी को कह रहे थे कि यार ये ले जाओ ताकि कुछ $बिलियन अंदर आ जाए हमारे पास, ये स्क्रैप ले जाओ लोगों को कत्ल करने के लिए जो बनाया जाता है, तो वो भी अब लोग नहीं खरीद रहे। तो एक ऐसा ऊधम मचा है। और ये मैं आपको मियां साहब बता दूं, ये रिसेशन ऑर्गेनिक है। लेकिन काजी साहब ये तो अमेरिका जो है वो अपनी मैशत के पीछे खुद पड़ा हुआ है, ट्रंप साहब जो है। लेकिन ये अमेरिका क्या करता फिर रहा है? यहाँ पर आकर यमन में हमले, यमन पे जो है वो अच्छे खासे हमले कर दिए और वहाँ पर जो है वो 55 से ज़ायद अफराद जो हैं जाँ बाक हो गए हैं और हौसी बागियों की तरफ से भी हमले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये क्या होने जा रहा है सर यमन की सरजमीन पर? क्या ईरान ने भी धमकी दे दी है आगे से कि अगर ये हमले ना रुके तो फिर हम भी जवाब देंगे? अच्छा, इन्होंने दावा किया था कि आर्मी चीफ जो है यमन का, वो तो खुद आ गए हैं टीवी पे, इस तरह ख़त्म नहीं होता, आग लगाकर आग ख़त्म नहीं होती। ये सब के लिए सबक है इसमें कि आप आग से आग को नहीं बुझा सकते, आपको आग पे पानी डालना पड़ता है। हाँ, और आग पे पानी डाल के उसे बुझाना पड़ता है। समाजों में भी यही है कि आपको 2 प्रॉन्ग, 3 प्रॉन्ग, 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज रखनी पड़ती हैं समाजों को संभालने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनको महफूज करने के लिए। तो ये जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका बहादुर, अब उसमें खौफ क्या है मियां साहब? खौफ ये है कि जो उसकी रवायती ताकत थी, मैं एक जगह बैठा था तो कुछ दोस्तों ने तो मेरा हुजूम मजाक उड़ाया कि जैसे खुदा ना खास्ता मैंने कोई नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका ब्लास्फेमी कर दी। 4-6 महीने पहले एक बड़े सियासतदान, में नाम नहीं लेता, और एक मेरे साबका को होस्ट थे, तो उन्होंने मेरा ठट्ठा उड़ाया ये तो अमेरिका को मार के उठेंगे। अरे भाई हमने क्या मारना है, मारने वाले मार रहे हैं। आज ये 3 या 2 या 4 महीने पुरानी बात है, शायद मेरे ये दोस्त सुन भी रहे हों। लेकिन मुझे तो लगता है कि अमेरिका इस जंग को हार जाएगा जो मशरिक़ वुस्ता में उन्होंने छेड़ दी है। काजी साहब, जो मशरिक़ वुस्ता में जंग जो है वो छेड़ दी है अमेरिका ने, वो लगता है कि हार जाएगा। उसका बहरी बेड़ा जो है वहाँ से हमले तो कर रहा है, लेकिन इतने महंगे हमले और दूसरी जानब से बड़े सस्ते हमले जो है वो हो रहे हैं और अपना टारगेट भी अचीव कर रहे हैं, और उनका बहरी बेड़ा जो है जिस तरह नुकसान पहुँच रहा है, मुझे तो लगता है कि बहरी बेड़े वहाँ पर समंदर बुर्द ना हो जाए कहीं, और वहाँ पर जो है वो तजारत फिर जाहिर है पूरे इलाके का जो कंट्रोल है वो तो अमेरिका के पास नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका मिलियंस डॉलर्स खर्च करके वहाँ पर जो है वो हमले करता है। और दूसरी मियाँ साहब, अपनाए हुर्मुज़ में या किसी भी बड़े ट्रेड रूट पे 2-4 अगर जो तिजारती जहाज़ हैं वो हिट हो जाते हैं तो पूरी दुनिया स्लम। देखें, ये हाउस ऑफ कार्ड्स होता है। ये जी आज हम ये नहीं कहते आज इंडेक्स वहाँ पर चला गया, यानी इससे इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। यानी ये एक कसीनो के अलावा होता कुछ नहीं है।
और एक 5, 7, 10 बंदे बैठते हैं, वो इस कसीनो को उठा के ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं हम टीवी पे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी और सेलिब्रेट करने को नहीं होता, तो हम कहते हैं हो आज इंडेक्स वहां चला गया, आज इंडेक्स वहां चला गया। ओ भाई, रियल इकॉनमी होती है, रियल इकॉनमी इंडस्ट्री होती है, वो तो बैठ गई है, वो तो लोग बंद कर रहे हैं, वो तो लोग बाहर लेके जा रहे हैं। दुनिया में जिस तरह यहां पे डॉक्टर तैमूर रहमान क्या गए, कुछ और भी आ रही हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान को मैं कोट कर दूं, जो उन्होंने कल, खबरें कुछ और भी आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं। जी हाँ जी, बताएं जी कैसे साहब मुकम्मल करें। मैं ये कह रहा था कि अमेरिका से दोगुना, यानी अमेरिका से महंगी खबरें, जी अमेरिका से महंगी बिजली बना के यहां आप इंडस्ट्री खड़ी कर लेंगे। और एक बात और करने दें, इंडस्ट्री के बगैर जो रूलिंग क्लास रोज माल बना रही हो, उसको क्या जरूरत है इंडस्ट्री लगाने की? भाई माल आ रहा है और खुला आ रहा है, तो भाई हम क्यों इंडस्ट्री लगाएं? ये है वजह। हाँ जी मियां साहब, आप बात करें। आप कायद साहब, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो अमेरिका समंदरों में कर रहा है और समंदरों में उसको जो हजीमत उठानी पड़ रही है, उस पर जो है वो फ़ायदा उसका चाइना उठा रहा है। चाइना ने 70% जो है तजारती रूट्स पर जो है वो अपना असर और रसूख कायम कर लिया है। आप ग्रीनलैंड ले लें या पनामा कनाल ले लें या ये जो मशरक़ वस्ता का पूरा रूट है, इस पर जो है वो चाइना तकरीबन चाइना जो है वो उसका अपना असर और रसूख जो है वो कायम कर चुका है। और 70% तजारत पर जो है वो चाइना जो है वो अपना बाकायदा अगर कहा जाए कब्ज़ा कर चुका है। और रूस जो है वो भी अपने असर और रसूख बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है कि, और ख़बर ये भी है कि इस पूरे खित्ते में अमेरिका जो है वहाँ से तकरीबन भागेगा, क्योंकि एक तरफ तो उनको नाकाबंदी जो है वो ईरान ने कर रखी है, दूसरी जानब जो है हौसियों ने कर रखी है, तीसरी जानब जो है वो चीन की ताकत जो है वो बढ़ रही है और रूस जो है वो शाम की तरफ से उधर से घेर रहा है। तो वहाँ से अमेरिका को इधर निकलना ही पड़ेगा। और वहाँ पर जो चीन की और रूस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है तजारती तौर पे, और दूसरा पनामा के मकाम पर भी और ग्रीनलैंड के मुकाम पर भी, तो रशिया अमेरिका जो ग्रेटर अमेरिका बनना जा रहा था, ट्रंप वहाँ से भी मेरा ख्याल अपना हक खो देंगे। नहीं साहब, ब्रेक पे मैंने जाना है, ग्रेटर की बात नहीं है। अमेरिकन रूलिंग क्लास खौफजदा है, उसका जो डिक्लाइन हो रहा है, एक बिल्कुल अंदर से एक रॉट हमको नज़र आ रही है। और ट्रंप और ये मस्क ये समझते हैं कि जनाब ग्रीनलैंड को फाड़ लो, उसको फाड़ लो, तो शायद हम इसको बचा सकें। इट इज़ दी यानी अंदर से विचो गई है मुक मुहम्मदा वाली बात है। तो ये इसका नतीजा क्या निकलेगा?